जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आप लोग ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्लास 11 के जो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं वो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसे यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जो चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, हर स्टेप बाई स्टेप हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। यदि आप हर क्लास को आप सीरियल वाइज देखिएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में किसी तरह का या किसी भी चैप्टर में, यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर आप बनाइएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आप स्टार्टिंग से देखिए। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यदि आप ट्रिगोनोमेट्री को सीखना चाह रहे हैं तो आप अगर 1 से देखिएगा। देखिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, कोई भी चीज़ को अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो फिर वो कैसे होगा, है ना। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग बारीकी से एक एक करके सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। देखिए कोई भी चीज़ क्या है ना कि आप अगर उसका प्रोसेस को जानते हैं तो प्रोसेस को अगर आप जानते हैं तो बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, है ना। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। देखिए ये डिग्री में है, ओके। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, साइन 765 डिग्री है। तो इसको हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 765 डिग्री, रेडियन में चेंज करेंगे तो ऊपर में देंगे पाई और नीचे देंगे 180 डिग्री, ओके। अब एक काम कीजिए, 765 डिग्री बाई 180 डिग्री को क्या करिए, कटाइए। देखिए क्या होगा, यहाँ कटा रहे हैं, देखिए 765 और नीचे है आपका कितना 180। अब दोनों को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी 5 से कटाएंगे तो 5 3 = 15। यहाँ देखते हैं 1 और 8 है ना, तो 1 यानी 18 है ना। तो यह हो जाएगा 5 3 = 15 और यहाँ 3 बच गया और यहाँ 0 है, मतलब 30 हो गया। और 5 6 = 30 है ना, कट गया। और 5 1 = 5 6 7 यानी 2 बच गया, तो यह हो जाएगा 26, है ना। और 5 5 हो जाएगा 25 और 1 बच गया तो फिर यहाँ 15 हो गया, तो 5 3 = 15 ये बचा। अब देखिए 3 से कटाइए, 3 1 = 3 3 2 = 6 और ये हो जाएगा 3 5 = 15 3 1 ये हो गया। फिर आपका बच गया 17/12। अब इसको भी हम लोग कटाएंगे तो क्या होगा बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से कटाएंगे, 3 17 है ना 51 है ना, और 3 से कटेंगे 3 4 ये हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या रिजल्ट हुआ देखिए। तो अगर इसको और इसको डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड करने के बाद आपका 7/4 आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन यहाँ हो जाएगा आपका 17π/4, है ना। और ये 17π/4 आ गया, मतलब इस तरह का हम लोग क्वेश्चन इससे प्रीवियस वाला क्लास में हम लोग कर चुके हैं। कैसे किए हैं देखिए। तो यदि आपके पास यहाँ है साइन क्या है, यहाँ 17π/4 है ना। आप क्या कीजिएगा, यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लीजिएगा और नंबर को छोड़ के सिर्फ लिखिएगा क्या, π/4। अब यहाँ देखिए 4 का टेबल में यहाँ 17 है ना, तो 4 का टेबल में आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा, यानी 17 के आसपास हमको जाना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 4π और प्लस कर देंगे, हो जाएगा 17। कैसे, 4 4 = 16, ओके। और ये 16 में प्लस पाई कर देंगे तो 17π हो जाएगा। और आपके पास 4π हो गया, तो देखिए इस तरह का कोऑर्डिनेट फिर पढ़े थे, तो यहाँ होता है 2π, फिर होता है 4π, हो गया ना। यानी 2 राउंड, ये क्या होगा, 2 राउंड मारेगा तो 4π आ जाएगा। यह कहाँ से हम लोग ये सब कहाँ से कर रहे हैं, यह क्वाड्रेटिक रूल जो है ना, हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं क्वाड्रेटिक रूल। तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को हम लोग अभी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो देखिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, 4π + π/4, दैट मीन्स ये चला गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, है ना। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, ऑल आर पॉजिटिव, ओके। देन हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन यहाँ हो जाएगा आपका π/4। रीज़न लिख दीजिए क्यों हुआ, कि साइन यहाँ लिखेंगे कितना, 4π + θ = sin θ, ओके। अब यहाँ लिख सकते हैं साइन π/4 मीन्स हो गया आपका 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं, 1/√2 हो गया आंसर।
चलिए समझ गए, आपका ये पहला आंसर हो गया। हम लोग ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यानी कोसेक का माइनस कितना है 1110 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या माइनस आगे आ जाएगा, क्या लिखेंगे कोसेक 1 और 0 ये हो गया, बिकॉज ये हम लोग फार्मूला कौन सा अप्लाई किए, साइन, ओ सॉरी साइन नहीं कोसेक है। यहाँ लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ये फार्मूला होता है ना। ये फार्मूला हम लोग कर चुके हैं, पहले हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, माइनस कोसेक और यहाँ लिखेंगे 1110 डिग्री बाय पाई बाय 180। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर लीजिए इधर, यानी 1110 और नीचे हो जाएगा 180। देखिए ये और ये कटा, 0 0 कट गया। अब यहाँ 18 बचा, ऊपर में कितना हो गया, तो ये 3 से कटाइए, 3 6 जा ये 18 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 9 10 11 2 हो गया, और 3 7 जा 21 कट गया ऊपर में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख लेंगे। तो आपका ये वाला हो जाएगा कितना, यहाँ लिखिएगा कोसेक, क्या कोसेक माइनस आगे होगा ना ये वाला, माइनस और ऑप ये हो जाएगा 37 पाई है, सॉरी ये हो जाएगा 37 पाई बाई 6। अब इसको कैसे लिखिएगा, माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेक, यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 6 और यहाँ लिखेंगे क्या 6 पाई और प्लस, ये देखिए 6 6 या 36 और 36 पाई और ये पाई प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 37 पाई। अब यहाँ देखिए फिर हम लोगों का इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर मतलब कहाँ, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, इवन नंबर इस लाइन पे होगा, है ना। तो आपका देखिए 6 पाई प्लस है, दैट मीन्स आपका फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट माइनस और ये लिखेंगे कोसेक, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक पाई बाई कितना हो गया, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6। अब हम फिर बताए थे, इससे पहले वाला क्लास में एक बताए थे, यहाँ देखिए सेक और कोसेक का जो वैल्यू होता है, जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, लेकिन कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं पता है। यही बात होता है, अक्सर ये कोसेक और सेक में क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए हम लोगों के पास क्या है, यानी हम लोगों को फाइंड करना है किसका वैल्यू, कोसेक पाई बाई 6 मतलब कोसेक 30 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो साइन का पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप अगर डायरेक्ट याद किए हैं, डायरेक्ट आपके माइंड में या है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ क्या है कोसेक है, यहाँ देखिए ये एक व्यवस्था है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा कोसेक पाई बाई 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन पाई बाई 6, ओके सॉरी 6 है, साइन पाई बाई 6 दैट मीन्स 1 बाई साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब 1/2 को पलट देंगे मतलब हो जाएगा 2, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 2, ओके। और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया -2 आंसर। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, उस टाइम में आप इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे ये कॉट का। देखिए कॉट का बहुत सिंपल है, यहाँ देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया गया है कि कॉट यहाँ -600 डिग्री, हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, माइनस आगे चला जाएगा कॉट और यहाँ लिखेंगे 600 डिग्री, ओके। अब बगल में लिखेंगे क्या, सिंस, यहाँ लिखेंगे कि कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, ये होगा फार्मूला, है ना। इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई किए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ माइनस बाहर आ गया, अब इसको डिग्री में चेंज, डिग्री में है रेडियन में चेंज कर दीजिए, कॉट यहाँ लिखेंगे 600 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 डिग्री। अब देखिए ये 0 और ये 0 कटा, अब 6 से करेंगे, देखिए 6 1 जा 6 हो गया और ये 0 इसमें आएगा कटा, और 6 3 जा 18, ऊपर में 10 और नीचे 3, तो आपका ये हो जाएगा क्या, देखिए तो ये हो गया आपका, सॉरी माइनस आगे, माइनस कॉट
और यहाँ हो जाएगा आपका 10 पाई, ऊपर में ये 10 और ये पाई हो गया, नीचे 3 ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस यहाँ कॉट। अब यहाँ देखिए 10 पाई बाई 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 3, अब यहाँ लिखेंगे 3 पाई और प्लस, देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 9 पाई और प्लस कर देंगे मतलब 10 पाई हो गया। लेकिन इस बार देखिए हम लोगों का क्या आया, ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर मीन्स आपका इधर हो जाएगा 3 पाई है ना। एक राउंड मारने के बाद तीसरा राउंड जब मूव करेगा, दूसरा राउंड जब मूव करेगा तो आपका यहाँ हो जाएगा कितना, 3 पाई, यानी इस लाइन में आपका हो गया 3 पाई है ना। जितना भी ऑड नंबर होगा तो इसी लाइन में सारा पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो आपका देखिए 3 पाई प्लस है, मतलब आपका 3 पाई प्लस मतलब आगे जाएगा, यानी आपका यह आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ हम लोगों का ऑलरेडी नेगेटिव तो है ही, और यहाँ आपका क्या है, कॉट है, और कॉट थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तो कोई लफड़ा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यानी कॉट यहाँ पाई बाई 3, ओके। अब कॉट पाई बाई 3, अब कॉट पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री है, देखिए तो कॉट देखिए पाई बाई 3 मतलब कॉट 60 डिग्री है ना। और कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जैसे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू हो गया आपका 1 ये √3 हो गया, ये आंसर हो गया हम लोगों का, ठीक है। यह माइनस है, याद रखिएगा, यहाँ देखिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग क्या किए, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, cos 15 पाई, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 16 पाई, यहाँ लिखा हुआ है 5 पाई बाई 4, यहाँ लिखा हुआ है 6 पाई। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड होता है, ठीक है। आप जितना भी पाई रहे आप एक बार प्रोसेस को सीख जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कॉस है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, cos 15 पाई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, cos, और यहाँ लिखेंगे 14 पाई और प्लस आपका हो जाएगा पाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 14 पाई हो गया ना, तो 14 पाई मतलब आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और इवन नंबर क्या होता है, देखिए तो इवन नंबर इस तरह का यहाँ जो बनता है, ये देखिए यहाँ पर इवन नंबर होता है ना, इस साइड में क्या होता है, इवन नंबर, ओके, और इस साइड में होता है आपका ऑड नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्लस है, दैट मीन्स ये चला जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नो चेंज, तो यह हो जाएगा cos पाई। अब देखिए cos पाई मतलब cos 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। अब देखिए बहुत सारे लोगों को क्या है, यानी cos 180 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू नहीं याद, माने क्या होते हैं कि माइंड में नहीं याद रहता है, तो उसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ π/2 और इसको थीटा मानेंगे सेकंड वाला को, लेकिन यह π/2 प्लस थीटा, π/2 मीन्स यहाँ चला जाएगा, π/2 यहाँ होगा ना, और π/2 में जैसे ही कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वह कौन सा कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो cos जो है ना सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और ये बताइए यहाँ cos है तो यह सॉरी हाँ यहाँ cos है तो यह π/2 के वजह से ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और आपका हो जाएगा यहाँ क्या साइन, और साइन ये थीटा मतलब π/2 हो गया, और माइनस ये रहा, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ समझ गए, ये तो जब आप इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को क्या छोड़ तो नहीं ना दीजिएगा। तो हम उस कंडीशन के लिए बता दिए कि आप इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट कम से कम इसका तो पता होना चाहिए, यानी 180 डिग्री तक का आपको डायरेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो हम निकालने का तरीका बता दिया, आप निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा -1, यानी cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1, है ना। और एक चीज़ आप लोग रख लीजिएगा याद, एक होता है cos पाई इक्वल्स टू -1, और एक होता है साइन पाई इक्वल्स टू हो गया 0, है ना। ये दो चीज़ याद रखिए, है ना, काम आने वाला है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग का फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड में कहा जा रहा है साइन आपका है 16 पाई, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन यहाँ लिखेंगे 15 पाई प्लस पाई, ओके।
तो 15 पाई ऑड नंबर है, 15 क्या है, ऑड नंबर है ना। तो आप ये बताइए ऑड नंबर तो इस लाइन में आएगा, इधर कहीं ना कहीं ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में प्लस है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, यानी आगे चला जाएगा, मतलब आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव क्या क्या होता है, आपका टेन और कॉट होगा पॉजिटिव, अब बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोगों का यहाँ साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है और चेंज नहीं होगा, मतलब आपका हो गया साइन पाई, ओके। और अभी अभी हम बात किए यदि साइन पाई रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब देखिए 0 हो गया इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा आंसर, किसका हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 5 पाई बाई 4, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 10 ऊपर में 5 पाई बाई 4, अब इसको लिख सकते हैं क्या 10, अब यहाँ लिखेंगे पाई बाई 4, अब यहाँ लिखेंगे पाई, और देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई, है ना। और 4 पाई में प्लस करेंगे तभी तो हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई, मतलब क्या, 4 पाई प्लस पाई मतलब आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 4। अब ये बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, ये 10 है ना। यहाँ देखिए पाई, देखिए पाई प्लस, तो पाई तो यहीं पर होता है ना पाई, और पाई प्लस मतलब इधर से आएगा और क्या होगा, पाई में प्लस होकर आगे चला जाएगा, दैट मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो उसमें से हम लोगों का 10 है, तो हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज होगा, और 10 पाई बाई 4 हो गया। अब ये चीज़ बताइए 10 पाई बाई 4 हो गया यानी 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1। आपका देखिए 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं ये कौन सा, ये हम लोग देखेंगे 4 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 6 पाई, इसको लिख सकते हैं कितना सेक, और यहाँ लिखेंगे 5 पाई और प्लस पाई। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए 5 क्या है, ऑड नंबर है, दैट मीन्स इधर बनेगा, है ना, और ऑड नंबर प्लस है, तो फिर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस लग जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ होगा माइनस, है ना, पहले इम्प्लाई दे दिए माइनस होगा, और चेंज नहीं होगा, मतलब सेक पाई हो गया, है ना। सेक पाई को हम लोग, अगर सेक पाई का नहीं पता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, -1 बाई यहाँ नीचे कर देंगे कॉस पाई, और कॉस पाई का हम लोगों को क्या पता है, देखिए तो कॉस पाई का वैल्यू क्या है, -1, तो ये कटा, दैट मीन्स 1, आंसर हो गया ना। ये चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या क्लास 10 वगैरह में भी बनाए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट, यानी हम लोगों को प्रूव करना है क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/2। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS, ओके। LHS मतलब लेफ्ट हैंड वाला को ले रहे हैं, क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब इसका वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी पाई बाई 6 मतलब कितना, पाई बाई 6 मतलब आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का क्या है, इसमें स्क्वायर मतलब इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है। और प्लस कॉस है, कॉस पाई बाई 3 है, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ओके। और इसका स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर होगा, और माइनस यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर पाई बाई 4, यानी 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और यहाँ -1, तो हम लोग एलसीएम लिखेंगे, क्या होगा 4 और 4 एलसीएम हो गया 4, है ना। और यहाँ हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, है ना। तो हम लोगों का यहाँ रिजल्ट आ गया -2/4। अब इसको कट कीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, दैट मीन्स -1/2। यहाँ देखिए ये प्रूव्ड हो गया, है ना। यह हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, प्रूफ हो गया।
तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हम लोग बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन लिए थे और ठीक है, आज हम लोग बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग इजी टाइप के जो क्वेश्चन लिए ना, इसके पीछे रीज़न है। हम लोग क्या किए, यानी एकदम बेसिक से हम लोग उस चीज़ को उठाए और छोटा छोटा करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिफिकल्ट करते जाएंगे। देखिए अगर छोटा रहने से क्या होगा, यदि आप उस चीज़ को नहीं जानिएगा तो फिर बड़ा कैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना। छोटा से ही ना सीखना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।